हम राजीव दीक्षित जी की एक बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाई, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। राजीव दीक्षित की बुक में आज हम पढ़ेंगे देसी गाय का महत्व। प्रकृति ने जितनी चमत्कारी वस्तुएं हमें उपलब्ध कराई है उनमें से एक है देसी गाय। गौ माता हम सबकी माता है और इसलिए गौमूत्र जैसी वस्तु जो मानवों के लिए इतनी लाभकारी है हमारे लिए ही छोड़ती है। इसलिए हमें गौ माता द्वारा छोड़ी जाने वाली सभी वस्तुओं के बारे में गंभीरता से जानना चाहिए और जितना बन सके इतना उससे सदुपयोग करना चाहिए। देसी गाय का मतलब जिन गायों के पीठ पर कंधा निकला हो अर्थात कुबड़ निकला हो वह देसी गाय है। जिन गायों की पीठ सपाट है वह जर्सी गाय विदेशी गाय है। गाय संपूर्ण शाकाहारी जीव है, अतः गाय जो भी चीजें खाती है वह सारी चीजें जमीन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, जिसके कारण मिट्टी के सभी पोषक तत्व गाय के गोबर, गाय के मूत्र और गाय के दूध आदि में माध्यम से हमें मिलते हैं। अतः गाय के शरीर में से मिलने वाली हर एक वस्तु औषधि होती है। गाय का स्वभाव दूसरे और पशुओं की अपेक्षा बहुत अलग होता है। जैसे गाय के स्वभाव में वात्सल्य है, ऐसा ही वात्सल्य किसी जीव में नहीं मिल सकता। यह वात्सल्य प्रेम कुछ विशेष रस के कारण पैदा होता है, जिसका सीधा असर गाय की सभी दैनिक क्रियाओं पर पड़ता है। अर्थात गाय अपने जीवन में जो भी खाती पीती है उसके पचन पाचन में वात्सल्य के उन्हीं रसों का प्रभाव होता है, जिसके कारण गाय द्वारा छोड़े जाने वाले मूत्र, गोबर, दूध आदि में उसका असर होता है। अभी जो वात्सल्य बोलते हैं ना तो माँ होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, हम लोग खाते हैं, ऐसा नहीं मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन कम खाए, न खाए, बन सके तो नहीं खाए। क्यों? तो जैसे माँ है, मैं अपने बच्चे के लिए खाना बनाती हूँ तो कैसे बनाऊंगी? मेरे बच्चे को आलू पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, एक प्यार से बनाते हैं। और जैसे दुकान वाला ऐसा नहीं है कि वो नफरत से बनाते, लेकिन उसको क्या होता है, इतने समोसे बनोगे इतने रुपए मिलेंगे, इतने बिक जाएंगे तो इतने रुपए मिलेंगे। तो वो अपने फायदे के हिसाब से सोचता है, उसमें प्यार नहीं होता है कि मेरा बच्चा खाएगा, कि मेरे ग्राहक खाएंगे। तो ये प्यार जो होता है उसमें बहुत ताकत होती है। बीके शिवानी की आप वीडियो सुनोगे तो उन्होंने बहुत सारी वेव्स के बारे में बताया, जो हमारा ओरा होता है, हम जो सोचते हैं उसकी असर हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे परिवार पर भी पड़ती है। तो हमें रसोई कैसे बनानी है? रसोई को प्रसाद की तरह बनाए। जैसे हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है तो हम लोग सूजी का प्रसाद बनाते हैं तो कितने प्यार से बनाते हैं। हम ऐसे ही बोलते हैं कि वह प्रसाद ही अच्छा लगता है। हम घर पे सूजी का सीरा बनाते हैं वो अच्छा नहीं लगता है। क्यों? तो उसका हेतु, इसका इंटेंस, जो बनाने का जो भाव होता है वो भगवान का प्रसाद ऐसा होता है। तो हर रोज जो हम रसोई बनाते हैं बहने, तो उसको प्यार से बनानी है। भगवान ने हमें ये मौका दिया है कि हमें स्त्री बनाकर यहाँ भेजा है और स्त्री की हमारी जो भारतीय संस्कृति है में नारी नारायणी है, उसको पूजा जाता है। कहीं और जगह उसको पूजा नहीं जाता है, उसको भारत में ही पूजा जाता है। तो स्त्री का जो हमें दर्जा दिया है तो वो दर्जे के हिसाब से हमें अपने काम को प्यार करना है। ऐसा नहीं बोल रहा कि लड़की को यही करना है, हम औरतों को ही ये करना है, ऐसे नहीं। हमें भगवान ने मौका दिया है एक अच्छा किसी को प्यार देने का, और हमारे में इतना प्यार भरा भी है। तो रसोई भी हम बनाते हैं तो प्यार से बनाए और ऐसे विचार डाले कि मेरे बच्चे और मेरे पति, मेरे सास ससुर सब खा के तंदुरुस्त बने, अच्छे रहे, हम लोग प्यार से मिलजुल कर घर में रहे, हमारे घर में प्यार बढ़ता रहे, एक दूसरे के प्रति भाव बढ़ता रहे। यही बातें उसमें डालनी है, कोई गलत विचार नहीं करना है। इसलिए बोलते हैं कि
कोई अच्छे शंकराचार्य के इत्यादि किसी के स्तोत्र पढ़िए, स्तोत्र गाइए, अच्छे कोई भजन हो, अच्छे गीत गाइए रसोई बनाने में। ये वास्तविक की बात है, इसलिए मैंने ये सारा वर्णन किया है। शास्त्रों के अनुसार माँ कहना मनुष्य के गाय से सीखा, मनुष्य ने गाय से सीखा है। शास्त्रों के अनुसार गाय ईश्वर के सबसे नजदीक है। गाय में दूसरे सभी जीवों की अपेक्षा विकार बहुत ही कम है, या तो है ही नहीं। जिनके घर गाय होती है उनके यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होती, सुख शांति समृद्धि इनकी कभी भी कमी नहीं होती। आज का विज्ञान आज तक शोध करके 48 बीमारियों की जड़ से खत्म करने को सिद्ध कर चुका है, जिसमें मुख्य जोड़ों के दर्द, किसी भी तरह के पित्त की बीमारियां, किसी भी तरह की कफ की बीमारियां और बाकी बीमारियों पर भी शोध कार्य चल रहा है। गाय के मूत्र में धन्वंतरी जी, गोबर में लक्ष्मी जी, गाय के गले में शंकर जी। धन्वंतरी आरोग्य के ही उत्पन्न हुए थे, आरोग्य के लिए ही उत्पन्न थए थे। गोबर की खाद से खेतों में यूरिया और डीएपी की अपेक्षा 2 गुनी 3 गुनी उत्पादन बढ़ती है, अर्थात गोबर में लक्ष्मी जी वास करती है, ऐसा हम कहते हैं। यानी जो उत्पादन बढ़ता है तो लक्ष्मी ज्यादा मिलती है, पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो गोबर में लक्ष्मी जी का वास बोला जाता है। बातों को समझना है। जैसे हम लोग बोले कि इस कोई कंपाउंड करता है तो बोले इस नेता ने इतना रुपया खाया, तो वो ऐसा नहीं कि नोट की गड़ियों उन्होंने खाई, उन्होंने करप्शन किया है। इसी तरह जो रूढ़ी प्रयोग बोलते हैं ना प्रतीकात्मक भाषा, तो ये सब हमें समझना है कि गाय गोबर में लक्ष्मी जी यानी क्या है, तो उन्होंने अच्छे से बता दिया कि उससे अच्छा उत्पादन होता है तो अच्छे पैसे मिलते हैं, तो गोबर में लक्ष्मी जी का वास हुआ कि नहीं। गाय के गोबर से निकली गैस घर का चूल्हा जलता है, इसके साथ साथ गैस से कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। दिल्ली की सब गाड़ियां गोबर गैस से चलती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि गाय यदि दूध नहीं देती तो फिर उतनी ही कीमती है जितनी दूध देते समय कितनी होती है। कंप्रेसर की मदद से कोई भी सिलेंडर में गैस भरी जा सकती है। गोबर गैस सिलेंडर की सामान्य कीमत 67 रुपीज यानी 67 रुपये होती है, जो कि गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल 20 किलोमीटर चलती है, वही 4 चक्के की गाड़ी गोबर गैस से 33 किलोमीटर जाएगी। यहाँ प्रतिदिन किलोमीटर कार चलाने का खर्चा पेट्रोल केस में 6.5 रुपया 6.5 रुपया होता है और डीजल का खर्चा 4.5 रुपया होता है। वही गोबर गैस का खर्चा 1.15 रुपया यानी 1.15 रुपया होता है। भारत में 34 करोड़ गाय चाहिए, जिसके पूरे भारत में ईंधन और खाद की पूर्ति हो सकती है। एक गाय एक दिन में 10 किलो गोबर देती है। 34 करोड़ गायों का होना तभी संभव है जब यह कटना बंद हो जाए, इसलिए गायों का संरक्षण शुरू करें। भारत की गाय, देसी गाय कम से कम 20 साल जीवित रह सकती है और 20 सालों में कम से कम 16 बार वो माँ बन सकती है। जर्सी गाय 8 से 9 साल जीवित रहती है और 8-9 साल में 5-6 बार माँ बन सकती है। पूरे ब्रह्मांड में गाय के जैसी कोई दूसरी वस्तु या जीव भगवान ने नहीं बनाया, ऐसा वाग्भट जी कहते हैं। देसी गाय का बछड़ा ही बैल बनता है, इसलिए हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। इसलिए संरक्षण के लिए गाय की सेवा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। किन्नरी गायों की आंखें गुलाबी होती है और इन गायों का रोज सुबह सुबह दर्शन या स्पर्श डिप्रेशन, अवसाद जैसी बीमारियों को खत्म करती जाएगी। वैसे तो डिप्रेशन और अवसाद जिन्हें भी है उन्हें गौशाला में जाकर कुछ वक्त तक जरूर गौ माता की सेवा और दर्शन का लाभ लेना चाहिए, जिससे ये बीमारी समाप्त होती। इसके बहुत सारे वीडियो है, कई लोग करोड़पति लोग भी गाय के पास सोते हैं, गाय के पास रहते हैं, ये सब है, आप वीडियो देखिएगा दोस्तों सर्च करके। 1857 की क्रांति गौ माता के कारण ही शुरू की गई थी। इस देश में एक साल में 4.5 करोड़ गाय कट जाती है। गौ माता प्राणी नहीं है, प्राण है। इस देश का जानवर नहीं, जान है। इस देश में गाय है तो हमें, अन्यथा इस दुनिया में प्रलय तो उस दिन जरूर आएगा जिस दिन इस धरती पर एक भी गाय नहीं होगी। हम गाय नहीं पालते, गाय हमें पालती है। ऐसी भावना के साथ गौ माता की सेवा हमें करनी चाहिए। ऐसा हम इस संकल्प के साथ ही कर सकते हैं कि जब भी दूध पिएंगे गाय का
गाय का ही पिएंगे, अन्यथा नहीं पिएंगे। जो गाय दूध कम देती है उसके बछड़े मजबूत बैल होते हैं, और जिनका दूध ज्यादा होता है उसके बछड़े कुछ कमजोर बैल होते हैं। 65 से 60 लीटर दूध देने वाली गाय भी इस देश में है, जिसकी कीमत लाख रुपये भी से भी अधिक होती है। गन्ने के ऊपर का हिस्सा खिलाने से गौ माता का दूध बढ़ता है। कम दूध देने वाली गाय के बछड़े की रफ्तार तेज होती है। अधिक दूध देने वाले गाय की बछड़े की रफ्तार कम होती है। व्यक्तिगत रूप से संभव है न हो तो संगठित होकर गौ माता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने गौ माता के बारे में तो बहुत सारा बताया है, बहुत सारे पेज है, हम पढ़ेंगे और जानेंगे। बहुत अच्छी बातें हमने आज जानी। दूध बेचना पुत बेचने जैसा होता है, इसलिए दूध नहीं बेचना चाहिए। इसलिए दूध से बनने वाले उत्पादकों को बनाकर बेचे। दूध देने वाली गायों से औसतन सालाना आय में 1.5 से 2.5 लाख रुपये, और जो गाय दूध नहीं देती है उनसे सालाना औसतन 1.25 लाख रुपये होती है आवक। तो समझिए कितना अच्छा उन्होंने गिनती करके बताया। दोनों परिस्थिति में खर्चा 20,000 रुपये सालाना होता है। तो हमें ये सब बातों के बारे में सोचना चाहिए, और हो सके हमें, हमारे पास कोई अनुकूल परिस्थिति हो, इतने पैसे हो, हम कुछ दान करना चाहते हैं, तो बस गाय के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं हमारे लिए नई गाय लानी है, लेकिन कोई गाय रखता है तो उसको हम सुविधा दे सकते हैं, उसको हम ये बातें बता सकते हैं, उसको बता सकते। कई लोग गाय रखते हैं लेकिन क्या उनका खर्चा चलाने के लिए रखते हैं, उनको गाय के प्रति प्यार नहीं होता है। जब ये बातें सुनेंगे तो उनको भी इससे लगाव होगा, प्यार होगा, उनका एक नजरिया, उसका भाव, प्रेम सब बदल जाएगा। तो बस आज यहीं पे रखते हैं, कल और जानेंगे गाय के बारे में।